हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। उसको परसेंटेज का हिंदी में नाम होता है प्रतिशत। इससे रिलेटेड हमने इसके कई टाइप्स के क्वेश्चन किए हुए कि पेपर में आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा एक टाइप नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आपके फ्रैक्शन पर बेस्ड इसके परसेंटेज के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो फ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और हार्ड लगते हैं, लेकिन मैं एक ट्रिक से आपको समझा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, बहुत ही आसानी से। और एक ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे और आपका जो आंसर है वो बहुत जल्दी निकल कर आएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिक से समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे देख रहे हैं। हिंदी में लिखा है जो हिंदी मीडियम हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट करते हो कि हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा करो, तो हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हालांकि कोई ज्यादा इसमें डिफरेंट होता नहीं है, मैथ्स में जो क्वेश्चन है आपके सेम रहता है, पर समझने के लिए मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है। तो क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन इज 8/3 इफ इट्स न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 80% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 70%, देन फाइंड न्यू फ्रैक्शन। यानी कि क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि कोई फ्रैक्शन आपको दे दिया गया है जिसकी वैल्यू है 8/3। अब इसके न्यूमरेटर को अगर हम 80% बढ़ा दें और इसके डिनोमिनेटर को भी 70% बढ़ा दें, यहाँ पर दोनों चीज बढ़ रही है। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा था जिसमें न्यूमरेटर बढ़ रहा था और डिनोमिनेटर घट रहा था। वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी अक्षवाट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसकी अगर पिछली वीडियोस है जो सीरीज की, वो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो आप देख कर आओ, क्योंकि तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो आज की वीडियो में तो हम इसकी बात करेंगे कि इंक्रीज होने के ऊपर न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि नया फ्रैक्शन क्या होगा। हिंदी में भी यही है, 8/3 एक भिन्न है। यदि इसके अंश को 80% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को यानी डिनोमिनेटर को 70% बढ़ा दिया जाए, तब नया भिन्न ज्ञात करें। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी समझाया था कि इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा, इसको साइड में लिख लेना है। हम इसको लिख लेंगे 8/3, बस। इतना लिखने के बाद में आपको इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, अपनी तरफ से न्यूमरेटर मानना है और अपनी तरफ से डिनोमिनेटर मानना है। अब आप कितना मानोगे? कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप न्यूमरेटर को हमेशा 100 मानो, डिनोमिनेटर को भी हमेशा 100 मानो। हालांकि आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, लेकिन इस तरीके के अगर आप नंबर लोगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। अगर जैसे आपने यहाँ पर 100 माना है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 80% इसका न्यूमरेटर बढ़ता है, तो आप देखते के साथ ही बता दोगे कि 100 का 80% तो 80 होगा। आपको अलग से परसेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई और वैल्यू मानोगे तो आपको परसेंट निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और कोई भी तरीके का पेपर हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो टाइम उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बेशक से आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जरूर छूट जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, उसमें मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी एक्यूरेसी हो क्वेश्चंस में, साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट हो सके, यानी कि कम टाइम में ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 100 मान लेंगे, डिनोमिनेटर को भी 100 मान लेंगे। अब क्वेश्चन जो बात बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है हमारा, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, ये 80% बढ़ रहा है, यानी 80% इंक्रीज हो रहा है। तो 100 का 80% कितना होता है? 100 का 80% होता है 80। तो आपको यह याद रखना है, 100 का 80% होता है 80। अब वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज की बात होगी, बढ़ने की बात होगी, तो इसको प्लस कर देंगे हम इसमें 80। अगर पर डिक्रीज की बात होती तो हम इसमें 80 माइनस कर देते। इसके अलावा डिनोमिनेटर जो है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है, वो इंक्रीज हो रही है 70% से, यानी जो इसका हर है वो 70% बढ़ रहा है।
तो 70%, 100 का 70% 70 ही होगा। यहाँ पर भी बढ़ने की बात हो रही है तो प्लस हो जाएगा 70। अगर घटने की बात होती तो माइनस हो जाता इसमें से 70। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, जहां पर बढ़ने की बात हो तो उसको प्लस कर देना, जहां पर घटने की बात हो उसको माइनस कर देना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में घटने की बात कहीं पर नहीं है, दोनों जगह बढ़ने की बात है, तो इसलिए हमने दोनों वैल्यूज को प्लस करा हुआ है। अब आपके सामने एक नया फ्रैक्शन बन के तैयार हो जाएगा 180/70, यानी कि 180/70 ये न्यू फ्रैक्शन है हमारा। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमारा फ्रैक्शन दे रखा है इसको लिख लो 8/3, मल्टीप्लाई कर दो इस वाले फ्रैक्शन से 180/70। हमने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने अपनी तरफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माना है, और क्वेश्चन में बोला था 80% बढ़ा दो न्यूमरेटर, तो वो बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, और 70% इसको बढ़ा दो तो उसको प्लस करके बढ़ा दिया है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन 70 की जगह 170 होगा, ये याद रखना। ये हमने अभी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 170 होगा, ये इसको सही कर लेना अपने अपने कॉपी में। तो ये 170 हो जाएगा। हमने सिर्फ अभी तक इतना ही किया है, और उसके बाद में अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 होगा, 3 6 जा 18 होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सामने सामने ये मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 8 जा 48 होगा, और 17 1 जा 17 होगा। तो आंसर आएगा हमारा 48/17। ये हमारा नया फ्रैक्शन बन के तैयार हो गया है। तो है ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान, 1 2 3, 3 लाइन में आपका आंसर खत्म हो गया है। तो इस तरीके से इस ट्रिक से अगर आप करोगे तो ना तो आपको किसी भी तरीके के फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। कम टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा और सही हो जाएगा। अब हमने इसमें किया क्या था, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हमने इसमें अपनी तरफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माने थे, और जो क्वेश्चन में बात बोली जाए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज को इंक्रीज कर देंगे और आंसर निकालेंगे। फिर जो हमारा क्वेश्चन ये फ्रैक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है। इंक्रीज में प्लस कर देना वैल्यूज को, डिक्रीज में माइनस कर देना वैल्यूज को। बस ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिससे आपको आइडिया भी रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म, जिसमें हमने समझ लिया है किस तरीके से क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं परसेंटेज से रिलेट करके। इससे रिलेटेड और भी सारे वीडियोस हमने किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो एज अ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। साथ ही साथ में अपनी बेस को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई सा भी डाउट लगे तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो दिया हुआ है यूट्यूब सेक्शन का, जो अबाउट का सेक्शन है यूट्यूब का, वहां पर आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके क्वेश्चन कोई भी आपका हो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए फुल सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।